नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार दोस्तों, मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। आज की वीडियो में जो हम आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर प्रैक्टिकली ईशा फाउंडेशन में एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ईशा फाउंडेशन के फाउंडर कौन है? आध्यात्मिक गुरु श्री सदगुरु जी। जी हाँ दोस्तों, हम सदगुरु जी का धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक ऐसी चीज है नेचर में, वो है नीम। नीम सबको पता है और नीम कितनी वैल्यूएबल है ये भी सबको पता है, फिर भी लोग इसे सही तरीके से अपने लाइफ में यूज नहीं कर पाते हैं। खास करके अगर हमें नीम को सही तरीके से यूज करना आ गया तो हम अपने अंदरूनी ग्लो को बढ़ा सकते हैं। नॉट ओनली अंदरूनी ग्लो, बल्कि जो बाहर से जो ग्लो होता है, एक आध्यात्मिक ग्लो होता है, एक शारीरिक ग्लो होता है, उसे भी इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले इसके पीछे का विज्ञान हम समझें। अगर हम नीम और हल्दी के छोटे छोटे गोले बना करके दवाई की तरह सुबह खाली पेट 2-4 खाते हैं तो क्या होता है? हमारा जो स्पर्म सेल है, जो शुक्राणु है, जिसे शुक्र भी कहते हैं, वो वीर्य के अंदर मौजूद रहता है। जो शुक्र है वो ब्रेक हो जाता है। अब ये समझने वाली है। उसके बाद क्या होता है? शुक्र ब्रेक होने के बाद ओज में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या होता है? हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स होते हैं। हर सेल को जो ओज बनेगा वो ओज जा करके एनकैप्सुलेट कर लेता है। इसका मतलब होता है एक सिंगल सेल कितना छोटा होता है। आप देखिए, हमारे शरीर में जो सेल्स हमारे पेट में है वो सेल्स हार्ट में नहीं है। जो सेल्स हार्ट में है वो सेल्स बोन में नहीं है, बोन मैरो में नहीं है। जो सेल्स बोन मैरो में है वो सेल्स ब्रेन में नहीं है। शरीर में अलग अलग भाग हैं, अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं। एक एक सेल एक एक जीवन है। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों सेल्स है, करोड़ों जीवन हमारे अंदर हैं। वो क्या होता है? जो ओज बनेगा वो ओज हर सेल को जाकर के कवर कर लेगा, उसके ऊपर एक लेयर बना लेगा, उसको प्रोटेक्शन देगा। यहां पर एक गजब की बात हमें पता चली, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। यानी कि फर्स्ट थिंग इज दैट हमारा जो सेल्स है वो एनकैप्सुलेटेड हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट जो एनर्जी बनेगी, जो ओज बनेगा, उसे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी कि हम जहां उसे यूटिलाइज करना चाहें वहां यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई अगर उस ओज को आध्यात्मिक तरीके से यूज करना चाहेगा तो भी वो उसे यूज कर सकता है। कोई अगर उसे अपने प्रोफेशन में यूज करना चाहेगा, जैसे कि सपोज कोई सिंगर बनना चाहता है, जैसे कि ये प्रयोग करेगा, कुछ दिन योग प्रैक्टिस करेगा, जैसे सदगुरु जी ने बताया है उसी हिसाब से, तो वो सिग्नल को समझ जाएगा। जो उसके शरीर में जो एनर्जी बनेगी, जो ओज बनेगा, उसे वो समझ जाएगा और बहुत ही टैक्टिकली, स्मार्टली उस एनर्जी को वहां कन्वर्ट करेगा जहां उसको लगाना है। किसी को एक्टर बनना है, वो उस एनर्जी को अपनी एक्टिंग में लगा देगा। किसी को पहलवान बनना है, वो उस एनर्जी को पहलवान बनने में लगा देगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट है। जिस फील्ड में जिसका इंटरेस्ट है उसी फील्ड में वो उस एनर्जी को लगा सकता है। तो ये नीम और हल्दी के गोले बना करके छोटे छोटे 2-4 सुबह सुबह खाली पेट खाने से हमारा जो शुक्र है वो ओज में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब आयुर्वेदिक गुप्त ज्ञान है, बहुत कम लोगों को ही पता है। इस प्रयोग से जो मैंने बताया है, नीम और हल्दी के गोले खाने से सुबह खाली पेट, एक और चीज होती है कि हमारे शरीर में जो अशुद्धि तत्व है, जो इम्प्यूरिटीज है, जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है लेकिन शरीर के अंदर है, बीमारी पैदा कर रहे हैं, वो सब निकल जाते हैं। इस प्रयोग से क्लीन हो जाता है, यानी कि आप अंदर से डिटॉक्स हो जाते हैं। बहुत जबरदस्त चीज है। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रयोग को जरूर करें। जैसे कि आप किसी घर को देखते हैं, कोई घर देखते हैं आप, बाहर से बहुत ही डिजाइनदार है, इतना शानदार लुक है,
कि आपको लगेगा कि ऐसा घर मेरा भी होना चाहिए, लेकिन घर बाहर से सुंदर दिखने से उसमें उसकी खासियत पता नहीं चलेगी। उस घर में किस तरह का मटेरियल यूज हुआ है, किस मटेरियल से वो घर बनाया गया है, उस बेसिस पे आप कह सकते हो घर अच्छा है या अच्छा नहीं है। अगर उसके अंदर वीक मटेरियल्स यूज हुए हैं, वो घर बाहर से केवल दिखने भर के लिए ही है। उसी तरीके से हम बाहर से कैसे भी दिखें, बाहर से हम अपने शरीर को डिजाइनदार बना देते हैं, लेकिन हम अपने शरीर के अंदर किस तरह के मटेरियल्स यूज में ले रहे हैं, यानी कि किस तरीके के मटेरियल्स हम अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, खा करके। उससे यह निर्णय हो जाएगा कि हम अंदरूनी रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कितना ज्यादा पावरफुल है। जब शारीरिक और मानसिक रूप से हम पावरफुल हो जाते हैं, तब जाकर के आध्यात्मिक रूप से पावरफुल बनने के बारे में सोच सकते हैं। एक बात पर सब लोग एग्री हो जाएंगे कि एक सिंगल सेल ही है, शुक्र सेल, यानी कि शुक्राणु ही है जिससे कि एक इंसान बनता है, एक जीवन बनता है। सोचो कितना बड़ा चमत्कार है। मैं भी एक सेल से बना हूं। मुझे आप लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, आने वाले समय में करोड़ों लोग भी सुनेंगे। जितने लोग भी सुनेंगे सभी के सभी एक सेल से ही तो पैदा हुए हैं, एक सिंगल सेल। जी हां दोस्तों, क्या यह चमत्कार नहीं है? लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग उसे बहुत ही छोटे विजन में देखते हैं। लोगों का विजन बड़ा नहीं है और अंदरूनी विजन नहीं है, इसलिए उसे चमत्कार नहीं मानते हैं। चमत्कार इसी को ही कहते हैं कि नेचर का कितना बड़ा चमत्कार है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष बनते हैं, पहलवान बनते हैं, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, लीडर बनते हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, स्पिरिचुअल लीडर हो, कोई भी बन सकता है। लेकिन वो क्या था? वो भी तो एक सेल था। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। जो इस इनर इंजीनियरिंग को जानता है, चाहे वो कितना भी कमजोर आदमी हो, कितना भी अपने आप को कमजोर समझता हो, दुखी हो, चिंता कर रहा हो, वो भी अगर पुरुषार्थ करे तो असंभव को संभव कर सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में एक लड़का रहता था जिसका नाम है राम मूर्ति। राम मूर्ति जी बचपन में दमा के पेशेंट थे। उनको दमा की बीमारी थी और इतना कमजोर थे, इतने दुबले पतले थे कि जब वो स्कूल जाते थे, स्कूल जाते जाते रास्ते में ही थक जाते थे और बैठ जाते थे। उनके पिताजी थानेदार थे, हट्टे कट्टे तंदुरुस्त थे। वो बोलते थे, मेरा बेटा होकर के तू हॉस्पिटल में जाएगा, इससे अच्छा तू मर जा। तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते थे राम मूर्ति जी, चिंता करते थे, मैं इतना कमजोर हूं। मनोबल उनका टूट जाता था। लेकिन उनके घर में उनकी जो माँ थी, उनका सपोर्ट करती थी, बोलती थी, बेटा असंभव भी संभव हो सकता है। रामायण और महाभारत से हनुमान जी, भीम और अर्जुन के बारे में उनकी माँ राममूर्ति जी को कहानी सुनाया करती थी। राममूर्ति जी के मन में जिज्ञासा उठती थी कि मैं कब हनुमान जी, भीम और अर्जुन की तरह बन पाऊंगा। तो उनकी माँ ने बताया, तो एक काम करो, सुबह सुबह खुली हवा में थोड़ा दौड़ो, सूर्य किरण के नीचे बैठ करके योगासन और प्राणायाम करो और उबले हुए अंजीर खाओ। दोस्तों, जैसे ये नीम और हल्दी का मैंने प्रयोग बताया ना, वैसे ही अंजीर को अगर आप उबाल कर खाएंगे तो भी उतनी ताकत मिलती है। वो एनर्जी ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं जैसे इससे करते हैं। तो राममूर्ति जी ने भी वैसा ही किया। वो इतने बड़े पहलवान बने कि आप सोच नहीं सकते। एक बार गांव में नाली में एक भैंस फंस गई थी। गांव वाले मिल करके उस भैंस को निकाल नहीं पाए, लेकिन अकेले राममूर्ति जी ने अपने बाहुबल से उस भैंस को बाहर निकाल दिया। तब से लोग उन्हें पहलवान राममूर्ति जी करके बुलाने लगे। धीरे धीरे पहलवान राममूर्ति जी की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। यूरोप का एक प्रसिद्ध रेसलर, पहलवान, जिसका नाम क्या है, यूजियन सैंडो, उसने चुनौती दी, सबको चुनौती दी, चैलेंज किया, पूरे यूरोप में मुझे कोई हरा नहीं सकता, यूरोप के अलावा किसी भी देश का आदमी मुझे कभी हरा नहीं सकता, कोई भी पहलवान हो। जब राममूर्ति जी को पता चला, उन्होंने बोला, मैं हूं, मैं तुमको हराऊंगा, आजा मैदान में। फिर यूजियन सैंडो को बहुत आश्चर्य हुआ, ये कौन है यार, मेरे को चैलेंज करता है, मेरे चैलेंज से भी डरा नहीं है। तो उसने क्या किया, थोड़ा रिसर्च किया, तो उसको पता चला राममूर्ति जी जो हैं 552 किलोग्राम से वेट उठाते थे।
जो यूजिन सैंडो है वो 368 किलोग्राम वेट उठा पाता था। तो वो डर गया, इंटरनेशनल बेइज्जती हो, इससे अच्छा बहाना बनाओ। तो उसने क्या जवाब दिया कि हम गोरे लोग हैं, हिंदुस्तानियों से हम हाथ नहीं मिलाते हैं। बहाना बना करके वो कुश्ती करने आया ही नहीं। राममूर्ति जी समझ गए। राममूर्ति जी ने एक सर्कस खोला था। उस सर्कस में वो बहुत ही चमत्कारिक खेल दिखाते थे। 25-25 हॉर्स पावर की जीपों को अपने हाथों से वो चलती हुई जीपों को रोक देते थे और अपनी छाती के ऊपर पट्टी डाल करके उसके ऊपर से हाथी गुजर जाता था, फिर भी उनको कुछ नहीं होता था। इतना बड़ा चमत्कार वो करते थे। सोचिए, कहां वो कमजोर विद्यार्थी, दुबला पतला, दमे का पेशेंट, और कहां स्वस्थ, तंदुरुस्त, मजबूत पहलवान राममूर्ति, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको लोग जानते हैं। उनको कलयुग का भीम भी कहा जाता है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप नेचर के ऊपर डिपेंड होंगे, अगर आप योग के ऊपर डिपेंड होंगे, अगर आप पुरुषार्थ करेंगे और ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ेंगे और सही स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करेंगे, सही नेचुरल तरीका समझेंगे, आयुर्वेद में वापस चले जाएंगे, तो आप भी असंभव को संभव कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। आप अपनी एनर्जी को कहीं भी लगा सकते हैं। आप कहोगे आपने क्या किया? मैं यही कहना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट यही है कि मैं अपनी क्रिएटिविटी में अपना दिमाग लगाता हूं। मुझे अच्छा लगता है क्रिएटिविटी में दिमाग लगाता हूं। मुझे ब्रेन रिवेयर बनाना अच्छा लगता है। मुझे वीडियो क्रिएशन करना अच्छा लगता है और उस क्रिएशन के थ्रू मुझे दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है। इसलिए मैंने अपनी पूरी एनर्जी को उसमें लगा दी है। जरूरी नहीं कि आप भी उस एनर्जी को उसमें लगाइए। आपका इंटरेस्ट जो भी है, जहां भी आप लगाना चाहते हैं वहां लगाइए। चाहे पहलवान बने, चाहे आप योगी बने, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप सिंगर बने, एक्टर बने, कुछ भी बने, बस आपको वो एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप एक हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आप जिस भाषा को समझते हैं, जिस भाषा के प्रति आप कंफर्टेबल हैं, उसके हिसाब से आप रिस्पेक्टिव लिंक में जाकर के, जो लिंक है उसमें जाकर के जब आप ज्वाइन करेंगे अपना डिटेल्स भरें, हम आपको रिस्पेक्टिव ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।